नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स सर यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि मैथ्स पढ़ते ही दिमाग ब्लैंक क्यों हो जाता है। तो अधिकतर छात्रों के साथ यही समस्या होती है कि वो जो है सवाल देखते ही आपको अगर सवाल आते हुए भी आप जो है परीक्षा में भूल जाते हैं। तो छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो गणित के सवाल परीक्षा में कैसे हल कर सकते हैं बिना आपको जो है आपका दिमाग में जो आपने पढ़ा है वो आप कैसे पूरा का पूरा जो है सवाल आपको अगर समझ में आया हुआ है फिर भी आप जो एग्ज़ाम में पूरा नहीं लिख पाते हैं, पूरा हल नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि आप वहाँ परीक्षा में क्या करें और जिससे आपका जो है सवाल आप भूल ना पाएँ। अधिकतर छात्र जो है परीक्षा में आते हुए भी सवाल भूल जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपको कैसे सवाल हल करने हैं और आपको उसका जो है उत्तर कैसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं छात्रों। यहाँ पे परीक्षा में जो है मैथ्स भूल क्यों जाते हैं, स्टूडेंट के लिए ये सबसे ज़रूरी वीडियो है। यहाँ पे सबसे पहले सच्चाई समझनी है कि मैथ्स कठिन नहीं है। मैथ्स, हमारा डर मैथ्स को कठिन बना देता है। तो मैथ्स तो कठिन नहीं है, मैथ्स बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन जो डर है वो क्या कर देता है, यहाँ पे हमारे मैथ्स को कठिन बना देता है। तो इसी जो है बिंदु पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैथ्स का डर, मैथ्स फियर, कैसे जो डर होता है, क्या होता है, सवाल देखते ही आप क्या होते हैं, घबराने लग जाते हैं। मुझसे नहीं होगा, आपके मन में ये सवाल आता है, मुझसे नहीं होगा। ये वाली जो है सोच, ये बिल्कुल आपके जो है दिमाग से कैसी है, निकाल फेंकनी है। आपको दिमाग से ये वाली सोच निकाल देनी है कि मुझसे नहीं होगा। अगर आप सोच लोगे कि मुझसे ये सवाल नहीं होगा तो आपके मन में और दिमाग में ये ही बैठ जाती है घबराहट कि ये मुझसे सवाल नहीं होगा। पहले के खराब अनुभव, आपका पहले भी खराब कुछ अनुभव हुआ होगा सवाल करते वक्त। दिमाग में क्या होता है, डर, स्ट्रेस हार्मोन दिमाग में जो एक्टिव हो जाता है और दिमाग क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब दिमाग ब्लॉक हो जाता है यानी कि ब्लैंक हो जाता है। तो आपको क्या जो प्रश्न याद है, जो जिसका प्रश्न का हल आपको जो है याद है, फिर भी आप जो है उसका उत्तर नहीं लिख पाते हैं। तो छात्रों, आपको क्या करना है, यहाँ पे खुद से बोलना सीखना है आपको। मैं सीख सकता हूँ, यानी कि मैं सीख सकता हूँ या मुझे ये सवाल आता है, मुझे ये सवाल आता है, मुझे ये सवाल आता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता इस सवाल को हल करने से। आपको बिल्कुल डरना नहीं है मैथ्स से। आसान सवाल से शुरुआत करनी है। जो आसान सवाल है उससे शुरुआत करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप दूसरे जो प्रश्न है उनका जो है उत्तर आसानी से जो है अधिक कॉन्फिडेंस से उसका भी उत्तर आप करोगे। गलत होने से मत डरो, चाहे गलत ही तो होगा एक प्रश्न, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। अगर आप उसी प्रश्न से डर जाओगे तो आगे वाले जो प्रश्न हल करने भी आपको कठिनाई हो सकती है। तो आपको जो है डरना बिल्कुल नहीं है, चाहे गलत हो या सही, आपको उसको हल करते ही जाना है। और जो है नेक्स्ट अगर वो प्रश्न हो जाए तो उस पर आप नहीं रुके रहें, रुकना नहीं है, दूसरा प्रश्न हल करने के लिए जो है ले लेना है। तो ये बिंदु है, गणित का डर है, सवाल देखते ही घबराहट होने लगती है, लेकिन आपको जो है बोलना होगा कि मैं ये सवाल जो है कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं छात्रों। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, अधिकतर छात्रों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। असली दिक्कत कहाँ आती है कि रटने की आदत। छात्र क्या करते हैं, सूत्र को क्या करते हैं, रट लेते हैं। तो आपको सूत्र रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो आपको जो है उसका उत्तर जो फॉर्मूला बिना समझे, बिना याद करना, अगर आप जो है बिना समझे ही फॉर्मूला याद कर लोगे तो वो आपको परेशान कर सकता है परीक्षा में। आपको समझना है कि वो फॉर्मूला किस प्रश्न के लिए है और क्यों है। नतीजा एग्जाम या प्रैक्टिस में दिमाग आपका ब्लैंक हो जाता है। तो क्या करना है, हर फॉर्मूला का क्यों समझो। ये फॉर्मूला क्यों है इसका आपको समझना है। एक टॉपिक बराबर एक कॉन्सेप्ट, कोई सा भी टॉपिक हो उसका कॉन्सेप्ट निकाले या कॉन्सेप्ट बना ले। डायग्राम और एग्जाम्पल बनाओ, यानी आपको जो है डायग्राम से और जो है
एग्जाम्पल से आपको प्रश्न बनाने सीखने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं छात्रों। मैथ्स बराबर प्रैक्टिस, रीडिंग नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग नहीं करनी है। गलती कहाँ होती है? सिर्फ पढ़ लेना। छात्र क्या करते हैं? सूत्र पढ़ लेते हैं लेकिन उसको जो है हल नहीं करते हैं सूत्र के द्वारा। प्रश्न, आपको प्रश्न हल करने हैं सूत्र के द्वारा। सवाल कम हल करना है। अगर आप सवाल कम लगाते हैं या हल कम करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे प्रश्न सोल्व करने में परेशानी हो सकती है। मैथ्स कैसे सीखता है? दिमाग। तो मैथ्स जो है सीखने का तरीका कैसे है? हाथ से लिखकर जो है हमारा दिमाग सीखता है, बार बार प्रैक्टिस से हमारा दिमाग सीखता है। तो अगर आप जो है प्रैक्टिस कॉपी और पेन के जरिए करेंगे तो आपका जो है मैथ्स का सवाल आप अच्छे से समझ पाएंगे। रोज 10 से 15 सवाल आपको हल करने हैं। पहले बिना सॉल्यूशन देखे हल करें और बाद में जो है उसका उत्तर देखें। गलती होने पर उसका एनालिसिस करें। अगर गलती हो रही है तो आप देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं छात्रों। नेगेटिव थिंकिंग, खुद को कम समझना। बिल्कुल, आप अगर खुद को कम समझेंगे तो वहाँ पे गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। नेगेटिव सोच बिल्कुल नहीं रखनी है आपको। मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, बिल्कुल नहीं बोलना है। मैं मैथ्स अच्छे से कर सकता हूँ, ये वाली बात होनी चाहिए। ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपने बोल दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है तो आपका दिमाग भी यही सोच लेगा कि उसके बस की बात नहीं है। आपके दिमाग को आप बिल्कुल जो है कमज़ोर न समझे। आपका दिमाग को आप जैसा बोलोगे वो वैसा करके बता देगा। असर, दिमाग पहले ही हार मान लेता है। आपको दिमाग, अगर आप मन में सोच लेते हैं कि मुझे ये नहीं होगा तो दिमाग भी वही सोच रखता है, उससे मुझसे नहीं होगा। आपको ये सोच नहीं रखनी है। अभी नहीं आता बोलो, कभी नहीं। नहीं, अभी नहीं आता मतलब क्या करना है? आपको बोलना है कभी नहीं। आपको जो है अभी नहीं आता मतलब जो है कभी नहीं आएगा, ये वाली बात। छोटी जीत सेलिब्रेट करो। आपको अगर छोटी जीत मिलती है, छोटा सा सवाल भी आपका उत्तर जो है आंसर मिल जाता है तो उसका खुशी मनाएं। प्रोग्रेस कंपेयर करो खुद से। अगर आप जो है प्रश्न हल कर रहे हैं तो उसकी कंपेयर खुद से करना है, दूसरों से बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपकी क्लास में जो है छात्र, दूसरे जो छात्र हैं वो अच्छे से प्रश्न को हल कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, उससे आपको जो है कोई लेना देना नहीं है। आपको खुद से कंपेयर करना है कि मैंने जो है कितना प्रश्न हल किए और किसने जो है प्रश्न के सही आंसर आए। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव थिंकिंग आपको कभी नहीं रखनी है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है हर एक प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं छात्रों। यहाँ पे गलत पढ़ने का तरीका। अगर आप जो है गलत पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? एक साथ बहुत सारे टॉपिक आप ले लेते हैं। बिल्कुल, अगर आप एक साथ 1, 2, 3 जो है अध्याय ले लेते हैं, पाठ ले लेते हैं तो इससे क्या हो जाता है? आपके टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। आपको बिना रिवीजन आगे बढ़ जाना, यानी कि आप बिना रिवीजन के आगे बढ़ जाते हैं तो भी आपको जो है यहाँ पे परेशानी हो सकती है। क्या करना है यहाँ पे छात्रों? एक टॉपिक समझो, प्रैक्टिस। एक टॉपिक लेना है और समझना है और उसको प्रैक्टिस में लाना है। डेली रिवीजन आपको करना है छात्रों। वीकली टेस्ट खुद लेना है। कोई भी एक जो है प्रश्न जो है टॉपिक प्रश्न वाली ले लेनी है आपको, और यूनिट कोई सी भी यूनिट के आपको जो है यहाँ पे प्रश्न लेने हैं और उसको हल करके देखना है कि मुझे जो है कितने सवाल इसमें से मैं सही करता हूँ। तो आपको क्या करना है? गलत पढ़ने का तरीका समझना है। आपको एक साथ सभी टॉपिक जो है नहीं लेना है। बिना रिवीजन के आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। आपको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं छात्रों। एग्जाम प्रेशर और टाइम फेयर। अब एग्जाम का प्रेशर तो सभी छात्रों पे रहता है, तो उसको कैसे कम किया जाए? टाइम देखते ही पैनिक। अगर आप जो है टाइम देखते ही पैनिक हो जाते हैं, आसान सवाल भी भूल जाते हैं। इससे क्या होता है? आसान सवाल भी भूल जाते हैं। अब क्या करना है? टाइमर लगाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आसान सवाल हल करने हैं और डीप ब्रेथ, आपको 10 सेकेंड के लिए गहरी सांस लेनी है। अगर आपके साथ ऐसा एग्जाम में होता है तब
तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेना है जब आप पेपर जो है हल करने बैठते हैं तब, और टाइम आपको बार बार नहीं देखना है, एक बार देख लें और आपको टाइम के अनुसार जो है प्रश्नों को हल करना होगा। तो ये जो है यहाँ पे जो गणित में आपका जो है दिमाग जो है खाली एकदम ब्लैंक क्यों हो जाता है, तो इसके जो है ब्लैंक नहीं करेंगे अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, प्रैक्टिस रोजाना करनी है, डर कम रखना है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपकी जो है सोच, ये जो बिंदु है ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना है, लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तो आप जो है यहाँ पे सवाल हल करने में आपको बहुत सारी कठिनाई हो सकती है। आपको हमेशा पॉजिटिव जो है सोच रखनी होगी, जो सही जो है सत्य है क्या है फाइनल यहाँ पे जो गणित का, मैथ्स दिमाग से नहीं डर से जो है ब्लैंक या खाली हो जाता है। तो आपको अगर आपको डर नहीं लगेगा तो आपका दिमाग जो है खाली ब्लैंक कभी नहीं होगा। बिल्कुल आपको मैथ से डरना नहीं है। मैथ सीखने का नहीं, सोच बदलने का खेल है। बिल्कुल मैथ्स सीखने का नहीं है, आपकी अगर सोच बदल गई तो आप अच्छे से अच्छा जो है मैथ्स में नंबर का जो है स्कोर कर पाएंगे। तो छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको जो है समझाया है कि मैथ्स जो है डर से नहीं, आपको जो है यहाँ पे मजबूती से जो है खड़ा होना है यहाँ पे मैथ्स सीखने के लिए। और जो है प्रश्न आपको मैथ्स जो है गणित है वो आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, तो आपको हर एक जो है प्रश्नों को पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग से सोचना होगा, आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है। आशा करता हूँ छात्रों ये वीडियो जो आपको गणित से जो है डर निकाल देगा और आपको जो गणित के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो छात्रों इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही मैथ्स सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल गणित के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।